Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So today we'll cover one word substitution and we have total 31 word substitution and trust me these are very important. बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपने सुने तक नहीं होंगे आज तक. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहला है वन हु लिव्स फॉर प्लेजर, जो अपनी खुशी के लिए जीता हो, अपने लिए सोचता हो बस, उसे कहते हैं हीडोनिस्ट. क्या बोलते हैं? हीडोनिस्ट. जो अपनी खुशी के लिए जीता हो या खुश रहने के लिए जीता हो, दैट इज़ हीडोनिस्ट. सेकेंड है अ स्मॉल विलेज और अ ग्रुप ऑफ हाउसेस. कहीं एक पीस ऑफ लैंड है, वहाँ पे कोई छोटा सा विलेज गांव है या फिर ग्रुप ऑफ हाउसेस है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हैमलेट. आंसर इज हैमलेट. ठीक है. थर्ड द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन या पीपल इन सब के लिए जो रूट वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ डेमो. ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो पीपल द्वारा चलती है, हमारे पॉपुलेशन द्वारा चलती है, दैट इज़ डेमोक्रेसी. तो वैसे ही स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो डेमोग्राफी. ठीक है. वन हु इज़ रैदर फास्टिडियस, जिसको प्लीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, जिसे मनाना किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? दैट इज़ मेटिकुलस. फास्टिडियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत बार एमएनएस में एज अ सिनोनिम आ चुका है. ठीक है. एंड मेटिकुलस ऑल्सो. तो फास्टिडियस मतलब हार्ड टू प्लीज़. तो जो पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा मुश्किल से मनाना पड़ता हो, दैट इज़ मेटिकुलस. फिफ्थ देखेंगे पे अटेंशन. पे अटेंशन के लिए वन वर्ड जो है दैट इज़ हीड. हीड मतलब पे अटेंशन. सिक्स्थ है वन हु इज़ ग्रीडी. ग्रीडी मतलब लालची. जो लालची हो उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? दैट इज़ एवरेशियस. क्या बोलेंगे? एवरेशियस. की किसी, ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एवरेशियस है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, लालची है. आगे चलते हैं सेवन्थ पे. एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय रूलर. कोई ऐसा एरिया, छोटा सा ही एरिया जो कि किसी एक पर्सन के द्वारा रूल किया जाता हो या फिर सिर्फ वहाँ पे उसी पर्सन की चलती हो, तो वैसे एरिया को हम लोग बोलते हैं डोमिनियन. ठीक है. डोमिनियन आप ऐसे याद कर सकते हो कि वो पर्सन जो है उस पीस ऑफ लैंड पे डोमिनेंट है. डोमिनेंट मतलब ही यही होता है कि सिर्फ उसी की चलती है. तो डोमिनेंट है मतलब डोमिनियन. बोथ द वर्ड्स आर सिमिलर सो यू कैन रिकॉग्नाइज इट ईजिली. एट्थ पे चलते हैं. द स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म की पढ़ाई या रिलीजियस बिलीव्स, जो लोग मानते हैं धर्म में, ग्रंथ में क्या लिखा है, इन सब की पढ़ाई जो करते हैं दैट इज़ थियोलॉजी. थियो इज़ अ रूट वर्ड विच इज़ रिलेटेड टू रिलीजन. ठीक है. कोई भी थियो जहाँ पे भी दिख जाए आपको, उसका मतलब है कि वो रिलीजन से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है. तो थियोलॉजी. नाइन्थ. नाइन्थ है हमारा डायसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी एंड टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ. ठीक है. किसी बॉडी का, डेड बॉडी का चीर फाड़ करना था कि पता चले कि ये जो है व्यक्ति क्यों मर गया था, इसका रीज़न क्या है, ये पता करना. ठीक है. तो डायसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी, इसे हम लोग पोस्टमार्टम भी कहते हैं. तो इसको वन वर्ड जो हो जाएगा दैट इज़ एटॉप्सी. क्या हो जाएगा? एटॉप्सी. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बिकॉज हम लोग एमएनएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 10th. वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन. विदाउट परमिशन, किसी की इजाज़त लिए बिना अगर आप स्कूल से बाहर चल जाते हो, बेसिकली बंक मारना. ठीक है. हम लोग बोलते हैं अपने जो नॉर्मल हमारा जो डे टू डे टॉक है उसमें बोलते हैं बंक मारना. तो उसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? दैट इज़ ट्रॉन्ट. क्या हो जाएगा? ट्रॉन्ट. उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ट्रॉन्ट बोलेंगे. नेक्स्ट. 11th. द एक्ट ऑफ किलिंग अ वोल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ वोल रेस. रेस मतलब होता है जाति, किसी पूरे जाति को, लोगों को मार देना. फॉर एग्जाम्पल जो एडोल्फ हिटलर करता था, एक ही चैम्बर में, गैस चैम्बर में बंद करके बहुत सारे लोगों को मार देता था, तो इसे जीनोसाइड बोलते हैं. ठीक है. खुद से खुद को मारना दैट इज सुसाइड, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को मार देना तो जीनोसाइड. कैसे याद रखेंगे? जी से ग्रुप ऑफ पीपल, जी से जीनोसाइड. 12th चलते हैं. वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन. जो खुद के मर्जी के लिए, उसको अच्छा लगता है इसीलिए वो ये काम करता है, इसीलिए वो ये काम नहीं करता है क्योंकि उसको पैसे की कमी है. कोई ऐसा जॉब. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा जॉब आप कर रहे हो जो उसमें आपकी खुशी है, ना कि इसलिए क्योंकि आपको उससे हाई सैलरी मिल रही है, तो वैसे को क्या बोलेंगे? अमेचर. अमेचर. ओके. क्या बोलेंगे? अमेचर. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. 12th वन इज इंपॉर्टेंट. एंड 13th ऑल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है. द कीपर ऑफ अ म्यूजियम, जो म्यूजियम की देखभाल करे उसे बोलते हैं क्यूरेटर. ये आ चुका है पहले भी एग्जाम्स में, एमएनएस में, दैट इज क्यूरेटर.
ओके एक और वर्ड मेरे को याद आ रहा है, नोविस। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, जो किसी चीज़ में नया नया हो, जो कि बिल्कुल भी स्किल्ड ना हो, ठीक है, उस चीज़ को पहली बार जान रहा हो, उसे नोविस बोलते हैं उस पर्सन को। 14th देखेंगे, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड, नॉट एज अ वर्ड, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन स्पिरिचुअल मैटर्स। कोई ऐसी गवर्नमेंट जो कि धर्म के नाम पे नहीं चलती है, दैट इज़ सेक्युलर। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेक्युलर है, आपको पता ही है, जो धर्म के नाम पे नहीं चलती है। 15th, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान को खाता हो, ठीक है, इंसान के मांस को खाता हो, उसे बोलते हैं कैनिबल। उसे क्या बोलते हैं? कैनिबल। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कैनिबल। नेक्स्ट 16th, वन हु लिव्स ऑन डेड बॉडी, जो डेड बॉडी को खाता हो, ठीक है, डेड बॉडी पे फीडिंग करता हो, उसे क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर। 17th इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड अबव अ सिटी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सिटी एंड यहाँ पे एक ऐसा कुछ हाई माउंटेन सा है, और यहाँ पे कहीं आपको एक कोई बहुत बड़ा सा फोर्ट दिख रहा है, ठीक है, किला जैसा दिख रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं सिटाडेल। क्या बोलते हैं? सिटाडेल। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ऐसा मेनली आप लोगों ने फेरी टेल्स में सुना होगा, सिटाडेल। 18th क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, एक कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ ग्रुप है पीपल का, एंड वो पूरी की पूरी ग्रुप है, कंट्री को संभाल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? ओलिगोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ओलिगोक्रेसी। दो वर्ड्स इसके लिए, ओलिगोक्रेसी या फिर ओलिगार्की। तो आप दोनों वर्ड याद रखेंगे, ओलिगोक्रेसी या ओलिगार्की। मेनली ये जो है ओलिगार्की, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में एज अ ऑप्शन आता है। 19th, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस को कोड करने में, डिकोड करने में यूज़ होते हैं, दैट इज़ क्रिप्टोग्राफ, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस है कोडिंग डिकोडिंग का, इसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है दैट इज़ क्रिप्टोग्राफ एंड द प्रोसेस इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी। 20th, बहुत इंपॉर्टेंट, द एबिलिटी ऑफ सर्टेन एनिमल्स टू रिलीज पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज़ बीन ग्रास्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट। फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड, ठीक है, लिजार्ड के पीछे अगर आपने देखना अगर आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं ना, उसको कहीं कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है, तो एट लास्ट वो जो अपना टेल है ना वहीं पे छोड़ देता है, ठीक है, और वो आगे बढ़ जाता है, उसका टेल कट के अपने आप अलग हो जाता है, और बाद में फिर वो टेल जो है वो ग्रो हो जाता है। तो ये जो एबिलिटी हुई उसकी कि टेल अलग कर देना, उसे बोलते हैं ऑटोटोमी। क्या बोलते हैं? ऑटोटोमी। इससे क्या होता है कि वो सोचता है कि जो पकड़ रहा है उसको लगेगा यहीं पे है, रुका हुआ है अभी तक, पर वो अपना आगे भाग जाता है, ठीक है, दैट इज ऑटोटोमी, और बाद में उस टेल को वो वापस से ग्रो भी कर लेता है, ठीक है। 21st पे चलेंगे, अ नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर, जहाँ पे छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है, व्हेन देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, ठीक है, फादर मदर दोनों वर्किंग हैं, तो उस टाइम पे बेबीज़ की देखभाल करने के लिए एक ऐसा नर्सरी होता है, वहाँ पे वो लोग उन्हें छोड़ के जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रैश। उसे क्या बोलते हैं? क्रैश। 22nd पे चलेंगे, अ स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ द हाउस, बैकयार्ड भी बोलते हैं कई बार, या छोटा सा किचन या छोटा सा कोई रूम आपके घर के पीछे हो, बैकयार्ड में हो, दैट इज स्क्लरी, SCULLERY, स्क्लरी, ठीक है। 23rd पे चलते हैं, दैट विच लास्ट, टी होगा यहाँ पे, दैट विच लास्ट फॉर एवर और इज़ नेवर एंडिंग, जो कभी ख़त्म ना हो, जिसका कोई औरो अंत ना हो। फॉर एग्जाम्पल ओशन, ठीक है, ओशन कोई औरो अंत नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं इटर्नल, इटर्नल जो कभी ख़त्म ना हो, दैट इज़ इटर्नल, इटर्नल ओशन, ठीक है। 24th, a position requiring little or no work but given the financial benefits, कोई ऐसा आपका पोस्ट है, कोई ऐसी जॉब जिसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ रहा हो या बिल्कुल काम ना करना पड़ रहा हो, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है, उसे बोलते हैं सिनेश्योर, उसे बोलते हैं सिनेश्योर। ये MNS में 1000 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है 24th, ठीक है। आगे चलते 25th, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड, ओके। अ पर्सन हु एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड्स, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि एजेंट की तरह काम करता हो, परचेज खरीदने में बेचने में बिल्डिंग्स को, ठीक है, कांटेक्ट करवाता हो, जिसके बिल्डिंग है वो और जिसको चाहिए वो, उन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट करवाता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं? रियल्टर, ठीक है, रियल्टर। नेक्स्ट 26, अब द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, किसी लोगों को खाने के जो बहुत शौकीन होते हैं, मतलब उन्हें चूज़ करना बहुत पसंद है कि हम क्या खाने वाले, क्या बनाने वाले हैं, ठीक है,
खाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखने वाले, उन्हें बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोनॉमी। ऐसे याद रखना, खाने के बाद बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है, ज़्यादा खाने के बाद, तो गैस्ट्रोनॉमी ऐसे करके याद कर लीजिएगा। 27 स्टडी ऑफ डिजीजेज ऑफ किडनी। किडनी की बीमारी की स्टडी करना, ठीक है। तो किडनी की आपको पता है फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन्स होती है। तो किडनी की नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन से बना नेफ्रोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ डिजीजेज ऑफ किडनी इज नेफ्रोलॉजी। आगे चलते हैं। अनेबल टू बी डिफीटेड और ओवरकम, जिसको रोकना मुश्किल हो। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कुछ होने वाला है आगे फ्यूचर में जिसको रोकना मुश्किल हो, होना ही होना है, ठीक है, तो उससे बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। उसे बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल, जिसे रोकना मुश्किल हो, या फिर वी कैन से इम्पॉसिबल हो, ठीक है, दैट इज इम्प्रेग्नेबल। 29 वन हु इज़ बैड एट स्पेलिंग, जिसकी स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। क्या बोलते हैं? कैकोग्राफिस्ट। और जिसकी स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो कैको का मतलब होता है बैड, ठीक है, और कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं कैलीग्राफी। कंपटीशन भी होता था हमारे स्कूल में जिसकी स्पेलिंग्स या फिर वी कैन से हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, दैट इज कैलीग्राफिस्ट, ठीक है। अ वुमेन शूज विद थिन एंड हाई टेपरिंग हील्स, ऐसा शूज़ है, ऐसा होता है ना शूज़, ऐसे शूज़ होता है विद अ हाई हील्स, ठीक है। जैसे जो हाई हील्स वाले शूज़ होते हैं, दैट इज नॉन एज स्टीलेटो। that shoes with a high tapering heel is known as stiletto. तो these are the 30 important one word substitution, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने डाल रखे थे, एंड बहुत सारे ऐसे भी थे जो आपने सुने नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल. Once again, keep supporting. Thank you so much.